आते उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कोई परछाई अभी अभी उसके सामने से गायब हो गई। किसी को अपने सामने ना पाकर कंचन थोड़ी शांत हुई। वो दूसरी तरफ करवट लेने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसका ध्यान बिस्तर के सामने रखी अलमारी पर गया। अलमारी के ऊपर एक बड़ी सी परछाई बैठी हुई नजर आई जो अपने पैरों को लगातार अलमारी पर मार रही थी और उसकी आवाज ठक ठक करके पूरे कमरे में गूंज रही थी। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर कंचन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर जैसे ही उसने आंखें झपकाईं वो काली परछाई अलमारी से गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि कंचन कुछ समझ पाती, अगली आंख झपकाते ही वो परछाई डर के मारे कंचन की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह उसके कानों में दाई माँ की आवाज पड़ी। उनकी आवाज से उसकी आंख खुली। दाई माँ बहुत घबराई हुई थी और घबराते हुए कंचन की ओर देख रही थी। मेरी बात नहीं मानी ना तूने? तुझे क्या लगता है कल रात जो किया मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जानती भी है कितनी आत्माएं, कितनी भटकती हुई आत्माएं तू अपने साथ ले आई है। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बेटी, बहुत बड़ी। मैंने कितनी कोशिश की थी तुझे बचाने की, इनसे दूर रखने की। अब बस यही दुआ है ये तेरे पीछे ना आए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, कोई नहीं। दाई माँ की ये बातें सुनकर अचानक कंचन की आंखें खुली तो उसे समझ आया कि वह सपना देख रही थी। वह उठी और कल रात के बारे में बात करने के लिए दाई माँ के कमरे की तरफ गई तो उसने देखा कि दाई माँ अभी तक सो रही हैं। उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि दाई माँ कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी, मगर तभी उसे याद आया कि रात को उसने ही दाई माँ को नींद की दवाई दी थी। शायद इसीलिए वो अभी तक सो रही हैं। इसलिए वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास गई। दाई माँ उठो ना, सुबह के 8 बज गए हैं दाई माँ। मुझे कॉलेज भी जाना है और उसके बाद उस पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू भी अटेंड करना है। जल्दी उठो, मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो ना। दाई माँ, लगता है दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। सिर्फ आवाज देने से तो आप उठने वाली नहीं। उठो ना दाई माँ, प्लीज। कंचन ने दाई माँ को उठाने के लिए उन्हें सहलाया, मगर दाई माँ के भीतर कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी कंचन का ध्यान उनके चेहरे पर पड़ा जो पूरी तरह काला पड़ चुका था और सांसें रुक चुकी थी। कंचन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि दाई माँ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। कंचन ने अपना सिर पकड़ लिया और सिसकियां भरते हुए रोती हुई जमीन पर बैठ गई। तभी उसे वो सपना याद आया जिसमें उसे दाई माँ नजर आई थी। इसका मतलब वो सपना नहीं था। दाई माँ ने मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वो आत्माएं उन्हीं पर हावी हो गई होगी। मेरी वजह से दाई माँ की जान चली गई और वो पोटली, जरूर दाई माँ ने उसे छेड़ा होगा, वरना वो आत्मा उनके पास जाती ही नहीं। कंचन ने अपने कमरे में जाकर देखा तो वहां पर वो पोटली नहीं थी। कंचन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाते हुए पड़ोस के कुछ लोगों के साथ दाई माँ का अंतिम संस्कार किया। रात को वो घर पर अकेली थी और दाई माँ को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखकर रो रही थी। तभी वहां पर उसके चाचा, चाची और पारुल आए। उन्हें वहां देखकर कंचन का खून खौल उठा। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ आने से पहले शर्म नहीं आई आप लोगों को? चले जाइए यहाँ से, वरना मेरी दाई माँ की आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। कहा था ना मैंने, मत आओ यहाँ पर। ये लड़की तो बचपन से ही ऐसी है, पहले अपने माँ बाप को खा दी और अब दाई माँ भी चल बसी। इस मनहूस को देखने के लिए ही ना जाने क्यों आए हैं हम। निकल जाओ आप लोग यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ भी गलत करूं। निकल जाओ यहाँ से। कंचन ने उन्हें बुरा भला कहकर वहां से निकाल दिया, मगर उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों में दाई माँ के खोने का दुख और उसके साथ साथ एक गुस्सा भी था जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास खोने के लिए सब कुछ है। तीनों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगी।